अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम दुनिया का एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो इंसान को हर मोड़ पर रहबरी करता है। इंसान की पैदाइश, बचपना, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, आखिर में मौत। अब इंसान सुबह को उठता है, रात को सोता है, फिर सुबह में उठता है। इंसान की ज़िंदगी के जितने भी मोड़ हैं, और सुबह शाम, फिर शाम से रात, रात से फिर सुबह, ये ज़िंदगी के जितने भी औक़ात हैं, इंसान को इन औक़ात में इंसान की ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इस्लाम इंसान की रहबरी करता है। इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब नहीं है जो इंसान को हर जगह पर रहबरी करे। गैरों को इस्लाम से इसी बात पर हसद था। यहूदी कहा करते थे, इनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पेशाब, बैठने और उठने का तरीक़ा तक बतलाते हैं। तो एक सच्चे पक्के मुसलमान के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो इस्लाम का 100% अमल करे। लिहाजा हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है। इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आदाब मुख्तसर वक्त में मुख्तसर अंदाज से रोज़ बरोज़ आप हजरात के सामने पेश करते रहेंगे। उन तमाम सुन्नतों को सुनकर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत सही तौर पर कामयाब हो सके। आज हम सोने की सुन्नतों से हमारे इस मिशन को शुरू करेंगे। सोने की सुन्नतों में पहली सुन्नत, रात को जल्द सोने की फिक्र करना। हाँ, कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरी काम हो तो जाग सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशान से पहले सोने को और ईशान के बाद जागने को नापसंद फरमाते थे। इसलिए जल्द से जल्द सोने की फिक्र करें ताकि हमारी नींद मुकम्मल हो और हमारी सेहत बहाल हो। दूसरी सुन्नत यह है कि घर के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करना। जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ते को हिफाजत के लिए हमारे घर की तरफ भेज देते हैं। वो फरिश्ता सुबह तक हमारे घर की हिफाजत करता रहता है। तो घर के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। तीसरी सुन्नत है बर्तन और मशकीज़ों को ढांक देना। चाहे खाने के बर्तन हो, चाहे पानी के बर्तन हो, सोने से पहले उन बर्तनों को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसकी हिकमत उलमा ने लिखा है कि कुछ रातों में आसमानों से बलाएं उतरती रहती हैं और वो हमारे मशकीज़ों में, हमारे बर्तनों में जब समा जाती हैं, इंसान उसको इस्तेमाल करता है तो तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियों में आदमी मुलव्वस होता है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सोने से पहले बर्तनों को अच्छी तरह से ढांक दो। चौथी सुन्नत है चिराग और जायद लाइटों को बंद कर देना। पहले ज़माने में चिराग होते थे, चिराग रात में जल रहा हो, वो लुढ़क जाए और पूरा घर जलने का बाइस बन जाता है। इस ज़माने में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर के अंदर बिजली है, तो बड़े बड़े जो लाइट होते हैं उसको बंद कर दें, जीरो बल्ब लगाकर सो जाएं ताकि नींद अच्छी तरह से और जल्द अज जल्द आ जाए। पांचवी सुन्नत है बावजू सोना। बावजू सोने में बहुत सारी हिकमतें हैं। जब इंसान बावजू होता है, न जादू न जिन्नात कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तक इंसान बावजू होता है कोई मुसीबत उसके करीब नहीं आती। अब जब बंदा बावजू होकर सोता है तो ये तमाम चीज़ें रात ही में असर अंदाज होती हैं। इंसान बावजू होकर सोए तो इन तमाम चीज़ों से बच जाता है। छठी सुन्नत है हाथों में चिकनाहट हो तो उसको अच्छी तरह से पाक साफ कर लेना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी के हाथों में चिकनाई हो और वो रात को धोए बगैर सो जाए, अगर उसको कुछ नुकसान हो तो अपने ही ऊपर मलामत करे, क्यों नहीं धोया।
अब देखिए हमें गोश्त वगैरह खाकर हाथ चिकना हो जाता है, अब हम ऐसे ही सो जाएं, बिल्ली हो या कोई दूसरा जानवर हो हमारी उंगलियों को कतरने का बाइस बन जाता है, कीड़े मकोड़े हाथों को लगने का बाइस बन जाते हैं। इसलिए चिकनाहट को साफ करके सोने को बतलाया गया है। और 7वीं सुन्नत है बिस्तर झाड़ कर सोना। सोने से पहले जब हम बिस्तर को जाएं तो चादर से बिस्तर को अच्छी तरह से झटक दें। क्या पता कोई छोटे मोटे उसके अंदर कीड़े मकोड़े हों, हम सो जाएं और सोने की हालत में वो हमको नुकसान पहुंचा दें। 8वीं सुन्नत है सुरमा लगा कर सोना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस्मिद सुरमा लगाया करते थे। इस्मिद सुरमा काला और थोड़ा लाल होता है। अगर ये आसानी से मिल जाए तो इसको लगाएं, वरना जो आम तौर पर बाजारों में मिलता है उसको लगाकर सोएं। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। 9वीं सुन्नत है अच्छी नीयत से सोना, यानी इस नीयत से सोना कि दिन भर मैं थका हुआ था, मेरे जिस्म का भी मुझ पर हक है, मैं सो जाऊंगा, आराम कर लूंगा, फिर से जब सुबह होगी तो पूरी बशाशत के साथ अल्लाह के रजा वाले कामों में लगूंगा। इस नीयत से सोए। 10वीं सुन्नत है सोने से पहले तौबा करके सोना, हमारे गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगना। तौबा कहते हैं जो कुछ गुनाह हो गए थे उस पर शर्मिंदगी, आइंदा ना करने का अज़्म, इसको तौबा कहते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस इस्तिग़फ़ार को 3 मर्तबा कोई बंदा सोने से पहले पढ़कर सोता है, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हों अल्लाह माफ फरमा देते हैं। अगर उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर हों अल्लाह माफ फरमा देते हैं। अगर उसके गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हों अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अगर उसके गुनाह दुनिया के दिनों की तादाद के बकदर हों अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तो इस इस्तिग़फ़ार को पढ़ते हुए दिल में गुनाहों से नदामत हो, आइंदा ना करने का अज़्म हो, ये पढ़कर सोएं। आज के लिए बस यही सुन्नतों पर इक्तिफा किया जाता है। इंशाअल्लाह कल और सोने की सुन्नतें थोड़े थोड़े आप हजरात के साथ